श्री सद्गुरु महाराज की नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, मंच पर उपस्थित महात्मागण, भैरव गांव के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज इस सत्संग का शुभारंभ है। कल सत्संग की समाप्ति होगी, पूर्णाहुति होगी। हम लोग अपराह्न काल के सत्संग में उपस्थित हैं। यह गोड्डा जिला झारखंड के अंतर्गत भैरव नगर पड़ता है। मुझे ज्ञात कराया गया है कि यह जो सत्संग है, इस ग्राम के जो महिलाएं हैं उनका एक संगठन है, समूह है, उनका ही विशेष रूप से विचार इसमें समाहित है। महिलाओं के इस विचार को मैं सम्मान करता हूँ, सराहता हूँ, बड़ाई करता हूँ। ऐसी सब महिलाएं समाज में हैं जो संगठित होकर के, एकत्रित होकर के इस ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ कर रही हैं, सत्संग करवा रही हैं। इसलिए सभी माताएं धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें जो विशेष रूप से अगवा हैं, जो मुझे आमंत्रित की हैं, शबनम देवी। शबनम देवी ने मुझे बताया कि मैं भैरव नगर में सत्संग कराना चाहती हूँ। यहाँ की जितनी संगठित महिलाएं हैं उनके विचार के अनुरूप कराना चाहती हूँ, आप समय दीजिए। बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर के। माताएं लोगों में इतनी जागरूकता है और इतने उत्साहित होकर के सत्संग कराना चाहती हैं। मैंने सहर्ष स्वीकार किया और शबनम देवी के कहे अनुसार सत्संग कार्यक्रम दिया। यहाँ आकर के मुझे देखने को भी मिला, महिलाएं सब कितनी श्रद्धावान हैं, सत्संग के प्रति कितना लगाव झुकाव रखती हैं। आप लोगों को यह जो श्रद्धा और भक्ति गुरु महाराज ने प्रदान की है, गुरु महाराज की इसी तरह की कृपा बनी रहे, यह शुभकामना करता हूँ। अभी मैं जिस आवास में था, कुछ माताएं लोग आई थी भेंट करने, मिलने के लिए। वो लोग बता रही थी कि हम लोगों ने चंदा किया, रुपयों का, अन्न का, चावल का, आटा का, आदि का। मैंने देखा बोड़ा में चावल है। तो आप लोग इतने श्रद्धावान हैं, घर से थोड़ा थोड़ा सामग्री ला कर के सत्संग के लिए एकत्रित किए हैं। गुरु महाराज आप लोगों को बहुत बड़ी कृपा प्रदान करेंगे और महिलाओं के अंदर में और भी ऊर्जा प्रदान करेंगे, शक्ति प्रदान करेंगे।
वैसे तो आप लोग शक्ति स्वरूपा ही हैं। आप लोग जो ठान लेंगे, इस दुनिया में आप लोगों के लिए कोई काम असंभव नहीं है। सतगुरु महाराज की जय। यह देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग इतना जागरूक हैं सत्संग के प्रति, और यह आपकी एक सेवा है जो आप लोगों ने ठाना है। इस भैरव नगर के जो निवासी हैं उनको जगाने की शक्ति आप में आई हुई है, सत्संग सुनाने की श्रद्धा आप में है। आप लोग यह काम जो कर रहे हैं बड़ाई के योग्य है। इसी तरह से आप आगे भी कार्य करते रहें ताकि हमारे पुरुष वर्ग के जो व्यक्ति हैं उन्हें आपसे प्रेरणा मिले, बोध मिले, और वो भी जागरूक हों। पुरुष वर्ग जब आगे होंगे, ये जो सत्संग आप करा रहे हैं, आगे के सत्संग में 4 चांद लग जाएगा। तो आपकी भी भूमिका होनी चाहिए, पुरुष वर्ग की भी। तो मैं निवेदन भी करता हूँ, आप लोग तो सहयोगी हैं, लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ कर के माताएं लोग सत्संग में लगी हुई हैं, जगी हुई हैं, उससे भी आगे पुरुष वर्ग को आना चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग जितना सहयोग कर रहे हैं पुरुष वर्ग, उससे भी अधिक करिए। तो माताओं के मन में भी विशेष जागृति आएगी और विशेष उत्साह के साथ ये लगेंगी। बड़ा सत्संग करा लेगी ये लोग। इन लोगों के उत्साह को देख करके ऐसा लगता है इनके अंदर में भक्ति का बीज है, वो अंकुरित हो रहा है, प्रस्फुटित होगा, विशाल बरगद के तरफ भक्ति का बीज उग जाएगा। तो मैं माताओं को भी प्रणाम करता हूँ। भैरव नगर निवास के जितने सत्संग प्रेमी हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। संतमत का सत्संग गोड्डा जिला में बराबर होते रहता है, और गुरु महाराज की बड़ी कृपा रही है इस जिले पर। महर्षि में परमहंस जी महाराज भी इस जिले में बराबर आया करते थे। उनका नींव डाला हुआ है, बीज बोया हुआ है, वही फल फूल दिख रहा है। तो यह विकसित जिला है झारखंड का, और अध्यात्म के क्षेत्र में भी अग्रसर भी है। यहाँ बहुत साधु महात्मा भी आते रहते हैं। यहाँ के जो सत्संग प्रेमी हैं या धार्मिक विचार के जो लोग हैं, उनके अंदर में उदारता भी है, दानशीलता भी है। भले सत्संगी नहीं है, लेकिन वो भी कोई यज्ञ में या सत्संग में, पूजा में, अनुष्ठान में जरूर दान पुण्य करते हैं। यहाँ के लोगों का ये विचार बहुत अच्छा है। तो गुरु महाराज को जो ज्ञान है आप लोग उससे अवगत भी हैं। हम लोग अभी पाठ में सुन रहे थे, मनुष्य शरीर की उपादेयता। पश्चात प्रवक्ताओं के द्वारा प्रवचन सुने। हमारे जो गुरु भाई हैं ऋषि जी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा सुनाया। मैं भी जो मुझे स्मरण में है वह मैं सुनाने जा रहा हूँ। आपसे यही निवेदन है कि जब तक सत्संग हो आप ज़रूर समय दें, सुने। बहुत महात्माओं को सुने भी हैं। मुझे बुलाया गया है सुनाने के लिए, इसीलिए मैं सुनाना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने इस मानव जीवन को संतमत की सेवा में समर्पित कर दिया। इस जीवन को साधना में लगा दिया।
इस जीवन से मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया। इसीलिए गुरु महाराज ने उपदेश और आदेश के क्रम में कहा था, छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन गुरु महाराज कहते हैं, छन छन पल पल समय सिरावे। जब माताएं लोग भोजन बनाती हैं, तावा गरम हो जाता है या कढ़ाई गरम हो जाती है, उस गरम बर्तन में जब जल पड़ता है, जल पड़ते ही छन से उठता है। उस आवाज़ से यह बोध होता है, यह समझ में आता है कि कम से कम समय को क्षण कहते हैं, तुरंत समाप्त हो जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, यह जो समय है, क्षणमन समय, थोड़े थोड़े देर में बीतते ही जा रहा है। आप बाल अवस्था में थे, युवापन में आए, युवापन से आप वृद्धापन में आए। अब इससे भी समय जो बीतेगा, संसार से चले जाएंगे। शरीर और समय बदलते रहता है। यह क्षण जो अभी है नहीं रहेगा, यह जो समय है यह नहीं रहेगा, बदल जाएगा। समय एक प्रकार का नहीं होता है। सौर मंडल में जो उदय हुआ है उसको भी समय कहते हैं। भाग्य का भी समय होता है, कहते समय हमारा बदलेगा, अर्थात भाग्य बदलेगा। सब अलग अलग तरह का समय होता है, पढ़ने का समय, लिखने का समय, घूमने का समय। कोई भी समय हो वो बदलते रहता है। यह गुरु महाराज कहते हैं, जो अभी वर्तमान में समय है यह नहीं रहेगा। होगा क्या? जन्म लिए हैं, मृत्यु हो जाएगी। सावधान करते हैं, हमारी जो मृत्यु होगी, हम जो मरेंगे, विचारे हैं कि कहाँ जाएंगे। रोज लोग मरता है, देखते होंगे आप लोग, समाज में कोई न कोई किसी न किसी कारण से मरते रहता है। हम लोग जो मरेंगे कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। संतों ने कहा, शास्त्रों में है कि यदि आप कोई सत्कर्म न करें, सद्धर्म न करें, सत्संग न करें, यदि आप अच्छे कर्मों को नहीं करेंगे तो नरक चले जाएंगे, दुख भोगना पड़ेगा। और मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है, घोड़ा, गधा, बैल, चिड़िया, चुनमुन में चले जाएंगे। भजन करेंगे, सत्संग करेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, धन जन परिजन सहित अपन तन, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ जई हो कामन अंत आवे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे,
नर तन दुर्लभ फिर नहीं पाए। गुरु महाराज कहते हैं धन जन परिजन सहित आपन तन सब छाड़ जइहों कामन अंत आवे। धन बहुत प्रकार का होता है, सिर्फ रुपया कोई धन नहीं कहते हैं। गाय भी धन है, बैल भी धन है, जमीन भी धन है, मकान भी धन है, पुत्र भी धन है, परिवार भी धन है। रुपया पैसा तो है ये है। जो धन है वह धरा पर धरे रह जाएगा, उसे छोड़ करके आप चले जाएंगे। जितना भी जमा करिए, जो भोग लीजिएगा वो तो आपके भाग्य में चला गया, और जो भोग नहीं पाए वो आपसे दूर भाग गया, आपके पास रहा ही नहीं। संसार के लोग भोगेंगे, परिवार के लोग भोगेंगे, कुटुंब समाज के लोग भोगेंगे। इसलिए जो आप जमा करते हैं भोगने का भी काम करिए, उपयोग करिए, खाइए पहनिए और ठीक ढंग से परिवार का पालन पोषण करिए। बहुत आदमी कंजूस होता है, जमा तो करता है, खर्चा नहीं करता है। वो क्या करेगा, जमा करते 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 जमीन खरीदता है, घर बना लेता है, सब कुछ करके मर के चला जाता है। मरने के समय पछताता है कि ये क्या हो गया, हम तो कुछ नहीं कर पाए, खाली जमा करने में रह गए, अब भोग ही नहीं पाए। काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज, अचानक मृत्यु हो जाएगी, तब क्या करेंगे। बहुत लोग ट्रेन में मर जाता है, बहुत लोग तो प्लेन में मर जाता है, बहुत लोग गाड़ी में ही मर जाता है दम घुट करके, बहुत लोग चलते फिरते मर जाता है। लोग प्लानिंग करते रहता है, इस साल में ये करेंगे, उस साल में वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। जो बात मन में वो बैठा के रखा है, प्लान करके रखा है, उसकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और वो धराशायी हो जाता है, संसार से चला जाता है। गुरु महाराज कहते हैं धन धरे पर रह जाएगा, और जो परिजन है वो आपसे विमुख हो जाएगा, विमुख हो जाएगा, आपके साथ में नहीं जाएगा। किसी के साथ में गया है, बाबा नानक ने बड़ा अच्छा कहा है, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। हारमोनियम का आवाज़ कम कर दीजिए, हारमोनियम का आवाज़ हमारे आवाज़ को दबा देता है। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सौ सब लागे, अपने ही सुख सौ सब लागे, क्या दारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक साहब कहते हैं संसार में मैंने जो प्रेम देखा, झूठे देखा, ये जो स्नेह है, जो संबंध है, झूठे जोड़ करके रखता है। कहते हैं जब लग पैसा गांठ, यार संगे संग डोले, पैसा रहे न गांठ, यार मुख दे नहीं बोले। पैसा जब रहता है न, आगे पीछे करेगा, सलाम ठोकेगा, बाबू बाबू कहेगा, और जब देखेगा इसके पास पैसा नहीं है, मुंह फेर लेगा। ये पैसे का तमाशा है संसार में, पैसा ही भगवान है, समझ गए। पैसे को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, पैसे से बड़े कहलाते हैं, बाबू कहलाते हैं, अमीर कहलाते हैं। एक बार कुप्पा घाट में एक श्रद्धालु माताएं
कुछ फल लेकर के आई, मुझे चढ़ाने के लिए लाई थी। चढ़ाते वो कहती कि बाबा मैंने तो थोड़ा सा लाया, हम तो गरीब आदमी हैं, कहाँ से अधिक ला सकेंगे। मैंने उन्हें पुनः कहा, बोली तो क्या कहें आप? उन्होंने कहा हम गरीब आदमी हैं, थोड़ा सा फल आपके चरणों में चढ़ाए हैं। फिर मैंने कहा कि यह जो आपने एक शब्द कहा गरीब का, यदि आप सत्संगी हैं, गुरु महाराज के शिष्य हैं, अनुयायी हैं, इस बात को भूल जाइए कि आप गरीब हैं। आप अर्थ के दृष्टि से अपने आप को आंकते रहते, नापते रहते कि हम गरीब हैं। गरीब तो वो है जिनके पास ज्ञान नहीं है। आप तो पक्के गुरु ज्ञानी के शिष्य हैं, आप तो अमीर हैं। इस संसार में धन से बढ़कर के ज्ञान होता है। गुरु महाराज ने हमें ज्ञान धन दिया है, तो हम गरीब कैसे? राजा का कोई लड़का हो और वो कहे हम गरीब हैं, तो लोग क्या कहेगा, ये पागल हो गया है। राजा का लड़का गरीब कैसे हो सकता है? उसी तरह से संत के संतान हम लोग हैं, हम कैसे गरीब हो सकते हैं ज्ञान में? गुरु महाराज ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान से बढ़कर किसी के पास ज्ञान भी नहीं है। इसीलिए हम लोग ज्ञान के धनी हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुस दरिद्र सतायो, अपने धाम नाम सुर तरु तजी, विषय बबूर बागुर लायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गमायो। गोस्वामी जी कहते हैं हमारे जीवन में तीन ताप है, दैहिक दैविक भौतिक। ये तीन ताप तो है, ऊपर से एक दरिद्रता छा गई है। विचार करिएगा, कौन चीज़ की दरिद्रता है? कहाँ? खाने की, पहनने की? नहीं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ज्ञान की दरिद्रता हो गई है। तो जो अज्ञानी हैं वो दरिद्र हैं, जो ज्ञानी हैं वो अमीर हैं। इसलिए हम लोग अमीर के बच्चे हैं, संत के संतान हैं, हम लोग गरीब नहीं हैं। यह जो ज्ञान आपके पास है, अमेरिका जाकर के ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा। अमेरिका को तो धनाढ्य देशों की श्रेणी में रखा गया है, अमीर देशों की श्रेणी में है अमेरिका, लेकिन ज्ञान से अमीर भारत है। भारत जितना ज्ञानी है उतना और कोई देश ज्ञानी नहीं है। तो सबसे अमीर तो हम ही लोग हैं। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं जो धन जो है, जो परिजन है, सब छूट जाएगा। क्या अर्जन करना चाहिए? ज्ञान अर्जन करना चाहिए। जो हम लोग सत्संग में बैठे हैं, इसमें ज्ञान होता है। सत्संग में आते रहेंगे, धीरे धीरे इतना ज्ञान आपके पास हो जाएगा, प्रोफेसर इंजीनियर सलाम ठोकेगा, आपको प्रणाम करेगा कि नहीं इसको बहुत ज्ञान है। तो संत मत का जो ज्ञान है बड़े ऊंचे दर्जे का ज्ञान है, हाई क्लास का ज्ञान है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से भी ऊपर का ज्ञान है। ये अंतर का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान है, ये महाविज्ञान वाला ज्ञान है। इसलिए चाहे पढ़े लिखे हों या ना हों, जिनको संत मत का ज्ञान है वो सबसे महान है। ज्ञान साथ देगा, धन जन परिजन सहित आपन तन, सब कोई आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जो साथ जाएगा उनको अभी से संग्रहित करिए, जमा करिए। क्या साथ जाएगा? तो कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है
मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब बताते हैं कि आपके साथ क्या जाएगा, नाम जाएगा। नाम कहते हैं शब्द को, जो संत महात्मा बतलाते हैं वह जो शब्द है वह धन है। उसी धन को आप साथ ले जा सकते हैं और कुछ साथ में नहीं जाएगा। ये जो नाम धन है ये साथ जाता है। आपके पास यदि 1 लाख रुपया होगा, आप कहीं भी जाइएगा सुविधा मिलेगी। वाहन की सुविधा, गाड़ी की सुविधा, प्लेन ट्रेन की सुविधा, होटल की सुविधा, खाने की सुविधा, सब सुविधा मिलेगी। पूंजी जब पास में रहती है तब मन प्रसन्न होता है और तब मोक्ष पे जाते रहते हैं। पूंजी नहीं रहती है, जितनी प्रसन्नता है सब भाग जाती है। तो पास में पैसा रहने से शरीर में भी बल आ जाता है, ताकत आ जाता है, बड़े खुश होते हैं। भौतिक जगत में जितना आपके पास धन होगा उतना आपको सुख मिलेगा। अध्यात्म जगत में जितना नाम धन होगा उतना सुख मिलेगा। शरीर रहते धन से आप सुख भोग प्राप्त कर सकते हैं, शरीर के बाद नहीं। शरीर के बाद नाम धन आपको सहयोग करेगा, उससे सुख मिलेगा। तो शरीर सांस भर है तब तक संपत्ति काम आएगी। सांस छूटने के बाद आप चले जाएंगे, उसके बाद जहाँ जाएंगे यही नाम धन काम आएगा। इसलिए शरीर के लिए भी काम करना है और शरीर छूटने के बाद आत्मा के लिए भी काम करना है। तो दोनों काम कर, नाम भी लेना है और संसार का काम भी करना है। इसलिए नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे फिर पीछे पछताएगा। एक शिक्षिका थी, पढ़ने के लिए जाया करती थी। उनके पास जो धन था उस धन से अपने जेवर को खरीदी, नाक कान गला का। यह आभूषण असली वाला नहीं, डुप्लीकेट वाला, नकली वाला, जो गिल्लट वाला होता है। पूरा सज धज के वो स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए। कुछ लालची की नज़र पड़ी, चोर उचक्के की नज़र पड़ी उस शिक्षिका पर। वह सोचने लगा कि ये मास्टरनी है, पढ़ाने के लिए जाती है, बहुत पैसा कमाती है,
बेशकीमती आभूषण गले में धारण की है, छीन लेंगे ना बहुत पैसा हो जाएगा। एक दिन ताक में रहा, एकांत पाकर के वह चोर घेर लेता है शिक्षिका को और बोलता है कि जितना गहना जेवर सब उतारो। मास्टरनी के मन में हुआ कि तो नकली है, अब दे देते नहीं तो मारपीट करेगा। प्रेम से ही बढ़िया से सब खोल खाल करके दे दिया। वह लिया, अपनी ओर चला और शिक्षिका पढ़ाने के लिए स्कूल की ओर चली। कभी कभी सत्य बात में भी संशय होता है सही, लेकिन मन भ्रमित हो जाता अज्ञानता के कारण। सोचते हैं ये सही है कि नहीं है, पता नहीं बात सही है कि नहीं है, ये चीज़ सही है कि नहीं है, संशय हो जाता है, मन भ्रमित हो जाता है। वह चोर सोचता है एक बार चेक करा लेते हैं, जौहरी से सोनार से दिखा लेते हैं, सही तो होगा ही, क्योंकि मास्टरनी है, नकली थोड़ा पहनेगी। लेकिन फिर भी एक बार दिखा लेते हैं, मन का जो भ्रम है दूर हो जाएगा। सब जेवर लेकर के गया सोनार के पास, उनसे कहा एक बार इसको चेक कर दीजिए तो देखिए सही है कि नहीं है। सोनार क्या करता है, कोयले की आग जलाता है। जब आग धधकने लग जाती है, जितना जेवर था उस आग में डाला और सब हो गया काला। सोनार कहता है अरे ये कहाँ से लाए हैं, तो सब नकली है। अब कैसे कहेगा कि हम छीन के लाए हैं। वो कहता है नकली है, बोला हाँ नकली है। वहाँ से तिल मिला के निकला, गुस्सा में वहीं पर खड़ा रहा जहाँ पर छीना था, कहबे करेगी पढ़ा के आज मजा चखा के। मास्टरनी होकर के नकली पहनते, इतना मार मारेंगे ना सीधा कर देंगे आज। वहीं पर ताक में रहा, वह शिक्षिका पढ़ा करके आ रही थी, एकांत पा करके घेरा अब मारने लगा। शिक्षिका कहती अब क्यों मारते हैं, सब कुछ तो आपने ले ही लिया। बोले बहुत चालू बनती है, सब कुछ तो लिया लेकिन नकली तो पहनती है, तो नकली लिए हैं, असली कहाँ तो पहनती है। इतना मारा कि बेचारी बेहोश हो गई। शिक्षिका कहती है जब हम नकली पहने तब तो इतनी मार लगी, और यदि असली पहनते तो कितनी मार लगती। इसीलिए माताएं लोग जो गहना पहनी हैं बहू को पहले दे दीजिएगा, और नहीं तो 3-4 बहू रहेगी ना नाक काट के निकाल लेगी। सोना जो पहनते हैं, हीरा पहनते हैं ना, बहू को प्रदान कर दीजिए पहले। और कहीं अचानक मृत्यु हुई, बहू सोचेगी तो हम ही पहले निकाल लेते हैं नाक काट के, अब तो मरिए गई है, अब नाक का क्या काम है। नाक कान यदि कटाना चाहते हैं तो ये गहना पहन के रहिए, और यदि नहीं कटाना चाहते हैं तो कबीर साहब जो कहते हैं वो गहना पहनिए। क्या कहते हैं, गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सतसंग करू है। गहना पहिरू पतिव्रता की अरु सतसंग करू है। सखिया हे यो हो गहना जितो संग साथ की गहना यमर हुई तो है। सखिया हे यो हो गहना जितो संग साथ की गहना यमर हुई तो है। चेतो मानुष तन पाई के गुरु के भजन करू है। सखिया है फेरो न मिलत ऐसन देहिया की तन धान छुटी जई तो है। सखिया है फेरो न मिलत ऐसन देहिया की तन धान छुटी जई तो है। कबीर साहब बता दिए गहना पहनने के लिए, यही गहना पहनिए, इससे आपकी शोभा बढ़ेगी, आप सुंदर लगेंगी। पतिव्रता और सत्संग की जो गहना है इसको कोई नहीं छीनेगा।
देखबो नहीं करेगा तो छीनेगा क्या। भगवान श्री राम जब सबरी माता के कुटिया में पधारते हैं तो बड़े सम्मान के दृष्टि से सबरी माता ने देखा है, सम्मान किया है, आदर किया है, सत्कार किया है। और जो संवाद आदान प्रदान हुआ है, सबरी माता का भाव, भगवान श्री राम का उपदेश जो हुआ है बड़ा ही सराहनीय। कोई भी अतिथि आपके यहाँ आता है उसका कैसे सम्मान करना चाहिए? पहले उसको बैठने के लिए देना चाहिए, फिर जल देना चाहिए, फिर जलपान कराना चाहिए, उसके बाद उसका गुणगान करना चाहिए। कहना चाहिए मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप हमारे दरबार में आए। क्योंकि हम लोगों को ऋषियों ने कहा, मुनियों ने कहा, संतों ने कहा, अतिथि देवो भव। अतिथि जो होता है, बिना अतिथि का जो आता है, बिना बोले बिना कहे यदि आपके दरवाजे पर आ जाता है, वो देवता है, उसकी सराहना करनी चाहिए, बड़ाई करनी चाहिए, गुणगान करना चाहिए। तो सबरी माता ने कहा था कई विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भाड़ी। हे भगवान, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? ये सत्कार करने का नियम है, शिक्षा है, सीख है, बड़ाई करनी चाहिए। समाज में यदि आप किसी की बड़ाई करते हैं उसको अच्छा लगता है, बुराई करते हैं तो बुरा लगता है। आपके पास यदि कुछ नहीं है तो दो शब्द कह दीजिए बड़ाई में, क्या घट जाता है? एक एक आदमी जलनखोर होता है, जलनशील होता है, क्यों इसकी बड़ाई करेंगे? इसमें क्या गुण है? अरे गुण रहे कि नहीं रहे, बड़ाई करने में क्या लगता है? परम बहु परमात्मा ने सबके अंदर में गुण और अवगुण दिया है। बड़ाई जब करेंगे वो प्रसन्न होंगे, खुश हो जाएंगे, वो आपका अपना बन जाएगा। जब सबरी माता ने बड़ाई की तो प्रभु श्री राम ने क्या कहा? कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानव एक भगति करी नाता। भगवान श्री राम कहते हैं कि सबरी, तू तो सुंदर स्त्री है, तू अपने आप को नीच कहती है, छोटे जाति की बोलती हो। अरे तेरा और मेरा जो नाता रिश्ता है वो भक्ति का है, भाव का है। धन में कोई अमीर है, परिजन में बहुत बड़ा है, और उसके पास बहुत सारी कलाएं हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं भगतहीन नर सोहई कैसा। वह कैसा है? बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बादल लगा हुआ हो, उमर घूमर रहा हो, अब पानी नहीं पड़ता हो तो वह बादल शोभाहीन लगता है। उसी तरह से जिसके अंदर में भक्ति नहीं है, भौतिक संपदा है, तो वह व्यक्ति शोभाहीन है। तो भगवान श्री राम ने कहा सबरी, तू तो सुंदर स्त्री है। तो सुंदरता किससे बढ़ी? वो तो काली कलोटी थी, सुंदर तो थी नहीं, तो सुंदरता कैसे बढ़ी उसकी? तो भगवान श्री राम ने बड़ाई जो की इसलिए की, माता सबरी वास्तव में सुंदर थी। क्या सुंदरता थी? साधना की सुंदरता, सेवा की सुंदरता, भक्ति की सुंदरता, सदाचार की सुंदरता, सहनशीलता की सुंदरता। वो तो सुंदर ही सुंदर थी। सुंदर किसे कहते हैं? जिसके अंदर में गुण हो। चेहरे से आप गोरे हैं, सुंदर हैं, अब विचार से यदि व्यवहार से बंदर हैं तो कोई नहीं पूछेगा आपको। पूजा जो होती है गुण की होती है, रूप की नहीं होती है। सबरी माता गुणवंती थी, इसीलिए बड़ाई किया गया। तो माताओं के अंदर में यदि भक्ति है, भाव है, तो वो गुणवंती है, सुंदर है, अच्छी माताएं हैं। तो यह भगवान श्री राम ने कहा था। तो हमारे जीवन में यदि भक्ति है, भाव है, तब तो हम बड़े हैं।
नहीं तो धन में खाली बड़े हैं, वो धन धरा पर धरे रह जाएगा। आप यहाँ से चले जाएंगे। गुरु महाराज क्या कहते हैं, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नसावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं दुर्लभ है मानुष तन, ये जो मनुष्य का शरीर है ये दुर्लभ है। कहेंगे किस मायने में दुर्लभ है? यह जो शरीर है यह इसलिए दुर्लभ है, इस शरीर से हम भगवान का नाम ले सकते हैं। इस शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त घोड़ा का शरीर, गधा का शरीर, बैल का शरीर, हाथी ऊंट का शरीर, ये भी तो शरीर है। इस शरीर में भजन गाने का जो है ना साधन नहीं है। हाथी कभी भजन गाता है? इतना मोटा शरीर है, सुने हैं कभी भजन गाते हुए? भगवान का नाम हाथी लेता है? नहीं लेता है। ऊंट बहुत बड़ा शरीर वाला है, वो भगवान का नाम लेता है? वो भी नहीं लेता है। गाय की पूजा हम लोग करते हैं, वो भगवान का नाम लेती है? वो भी नहीं लेती है। पूजा इसलिए करते हैं उनसे हम दूध प्राप्त करते हैं, वह दूध जिसमें पौष्टिकता है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, हमारे बॉडी को, शरीर को विशेष सहयोग करती है वो दूध। इसीलिए प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, गौ को माता कहते हैं। अच्छा, जब इतना पूजा करते हैं गौ माता की, तो आप गाय बनिएगा? कहिए गाय बनना है ना? गाय कैसे बनेगा? जब पूजा करते हैं गाय का, तो क्यों नहीं बनिएगा? भाई आपकी भी पूजा होगी, गाय बन जाइए। कि नहीं, गाय को हलवा कहाँ खिलाता है कोई? हम लोग मुलायम मुलायम पूड़ी खाते हैं, गाय को कुट्टी खिलाते हैं, इसीलिए नहीं बनना चाहते हैं। और सुन लीजिए ध्यान से थोड़ी देर तक, यदि इस जन्म में इस मुंह से नाम नहीं लिए भगवान का, जानते क्या होगा? अब की बार तो खाने का साधन बन गया मुंह, दूसरे जन्म में भी खाने का साधन मुंह तो होगा, लेकिन आवाज़ का शटर बंद कर देगा, आवाज़ें नहीं देगा। गाय के शरीर में भी खा सकते हैं, बैल के शरीर में भी खा सकते हैं, शरीर मिलेगा आपको। घोड़ा का, गधा का, बैल का, हाथी का, बाघ का खाते रहिए, लेकिन भजन गाने का अवसर नहीं मिलेगा। यदि मनुष्य का शरीर पाना चाहते हैं, इसी माध्यम से मिलेगा। यही सत्संग एक माध्यम है। कहेंगे इससे कैसे मिल सकता है? हम सत्संग करेंगे तो मनुष्य शरीर मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। एकदम गारंटी के साथ लिख लीजिए दिमाग में, यदि सत्संग भजन करिएगा मनुष्य का शरीर मिलेगा, और नहीं करिएगा घोड़ा गधा बिल्ली चिड़िया बन जाइएगा। कैसे बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह जो सत्संग है, जो संतवाणी है, जिसे सुनाया जाता है, इससे संस्कार बनता है, हमारे अंदर में वह जमा होता है, स्टोर होता है। वह जो शब्द है जिसको हम लोग सुन रहे हैं अभी, सत्संग का शब्द, अथवा ध्यान के माध्यम से जो आप शब्द सुनेंगे, परमात्मा का शब्द, ईश्वर का शब्द, भगवान का शब्द, वह शब्द जमा होगा कहाँ? पॉकेट में, पर्स में, घर में, अलमीरा में? नहीं, वो जमा होगा आपके चित्त में, आपके अंतःकरण में वो जमा होगा शब्द। तो करेगा क्या? रुपया ढेर जमा होता तो क्या मिलता है?
सुख मिलता है, उसी तरह से संतवाणी जमा करके रखेंगे, शब्द जमा करके रखेंगे, उस शब्द से क्या होगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा। क्यों? वो शब्द आपका निर्माण करेगा, जीवन का निर्माण करेगा, मानव तन को बनाएगा। यही शब्द सत्संग। यदि शब्द सत्संग नहीं सुनेंगे आप मानव नहीं बन सकते। बनने का यही एक माध्यम है। आप खाना खाते हैं, उससे शरीर बनता है, बनता है ना शरीर। जो वेस्ट होता है, जो गंदगी पदार्थ है, वो निकल जाता है कुछ। भोजन से शरीर बनता है और भजन से आत्मा का निर्माण होता है, जीवन बनता है। तो यदि जीवन को बनाना चाहते हैं तो भजन करिए, यदि जीवन को बनाना नहीं चाहते हैं खाते पीते रहिए, एक दिन मर जाइएगा। श्मशान घाट में आपको जाके जला करके राख कर देगा। आपकी जो आत्मा है भूत बनेगी, भटकती रहेगी, 84 लाख योनियों में घूमते रहेंगे। मेरी बातों को मानिए या ना मानिए, लेकिन जब भूत बनेंगे उस समय कोई समझाने वाला भी नहीं मिलेगा। गाय बनेंगे उस समय कोई सत्संग सुनाएगा भी नहीं। घोड़ा बन जाइएगा उस समय कोई पूजा का अवसर नहीं मिलेगा आपको। इसलिए यह जो अवसर है, इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। सत्संग करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हों, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हों, दीवाने मन भजने बिना दुख पई हों। पहला जन्म भूत का पई हों, 7 जन्म पछतई हों। पहला जन्म भूत का पई हों, 7 जन्म पछतई हों। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हों, दीवाने मन भजन बिना दुख। भजन नहीं करेंगे तो भूत बनना होगा। भूत की भी योनि होती है, गुरु महाराज भी मानते थे। सत्संग भजन करेंगे तो मानव बनेंगे। इसीलिए भजन की बड़ी आवश्यकता है। और भजन करेंगे कैसे? ताली बजा करके, मुंह से गा करके, झाल हारमोनियम बजा करके, इसी को भजन कहते हैं। ये भी भजन है, लेकिन इतना ही भजन नहीं है। इतने ही भजन से आपका काम नहीं चलेगा। तो भजन कैसे करेंगे? सद्गुरु के शरण में जाना होगा, उनसे शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ेगी, भजन भेद लेंगे, तब भजन करने का जो तरीका बतलाया जाएगा उसी तरीका से आप भजन कर सकते हैं, तब मानव बन सकते हैं। इस जीवन भर गाते रहेंगे, यह भजन तो है, लेकिन इस भजन से मुक्ति और मोक्ष नहीं मिल सकते। तो सद्गुरु के शरण में जाएंगे, दीक्षा लेंगे तब। तो दीक्षा लेने के पहले खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण सब मारो। मांस मछलियाँ भोजन त्यागो, सतगुण खान पान में पागो। जो मांस मछली खाते रहते हैं, इससे हमारा संस्कार खराब हो जाता है, स्वभाव खराब हो जाता है। जिसका संस्कार खराब हो जाता है वो कितना जन्म भटकेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, ये मांस मछली नहीं खाना चाहिए, ये मानव का भोजन नहीं है। मानव का भोजन है साग, सत्तू, दूध, दही, घी, फल फूल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब मानव का भोजन है। इसलिए अपने आप को शुद्ध करते हुए संत सद्गुरु के शरण में जाएं, उनसे दीक्षा प्राप्त करें, दीक्षा लेकर के भजन करें,
तब आप भवसागर से पार हो सकते हैं। यह जो सत्संग है ये बाह्य सत्संग है, स्थूल सत्संग है। इससे श्रवण ज्ञान होता है, इससे संस्कार उत्तम होता है, भक्ति के मार्ग पर चलने का सहयोग इससे मिलता है। इसलिए भी सत्संग जरूरी है। आप जो ग्रामवासी भैरव नगर निवासी ने यह आयोजन किया, बहुत अच्छा किया। और इसमें माता लोगों की जो भूमिका रही है सराहनीय रही है। अब मैं इस धन्यवाद के साथ वाणी में विराम देना चाहूँगा, क्योंकि फिर एक बार सत्संग हम लोग करेंगे रात्रि में। आप लोगों से विशेष निवेदन है, इस यज्ञ मंडप में जरूर आप पधारें। जब आप पूजा कराती हैं, कहीं भी यज्ञ होता है, तो आप घर छोड़ के जाते हैं ना, वहाँ पर पंडित जी हाथ में तिलवा, तिल, जौ, घी सब देता है, होम कराता रहता है। वो प्रकृति शुद्ध होती है, हवा वातावरण शुद्ध होता है। यदि आप घर द्वार छोड़ करके इस सत्संग में आएंगे, आपका संस्कार शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बच्चे को भी बुलाइए, युवा को भी बुलाइए, महिलाओं को भी बुलाइए, के सब यहाँ आकर के सत्संग सुनिए। यहाँ जो सुनेंगे अलग प्रभाव पड़ेगा, ये दूरभाष पर दूर दूर तक जो सुनेंगे उसका अलग प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस स्थल पर बुलाइए। ये माता जी ने जो व्यवस्था किया है, सभी महिलाओं ने जो व्यवस्था किया है, इसी के लिए इतना खर्चा हो रहा है कि कोई सुनेंगे लोग। हमारे समाज में संत मत की बातें फैलेगी, जब सुनेंगे सीखेंगे तबियत कुछ करेंगे, जब करेंगे तब कुछ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।